लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इस स्वतंत्रता दिवस 79वां 2025 इस बार हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका लेके हमने एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहते हैं कि आखिर ध्वजारोहण क्या होता है, ध्वजा फहराहन क्या होता है, कब ध्वजारोहण किया जाता है, कब ध्वजा को फहराया जाता है, ध्वजारोहण कौन करते हैं, ध्वजा फहरान को कौन करते हैं, कहाँ पे किया जाता है ध्वजारोहण, कहाँ पे ध्वजा फहरान किया जाता है। तो आइए पहले हम बात करते हैं जो हम लोग आज जश्न मना रहे हैं, या तो आज मतलब हमने आज वीडियो बना रहे हैं, कल मनाएंगे उसके लेके। यानी 15 अगस्त 1947 को मेरी भारत आजाद हुआ। अंग्रेजों के अधीन थे, उनसे हमारी आजादी मिल गई। तो हमारे पूर्वज ने जब आजादी का जश्न मना रहे थे तो उन्होंने पहले जो झंडा हमारे यहाँ पे गड़ा हुआ था वो अंग्रेज का गड़ा हुआ था। तो भारत का जब हमारे प्यारे झंडा फहराने का, लहराने का बात, रोहन करने का बात हुआ, तो बात यहाँ पे ये बनी कि कैसे क्या किया जाए। तो उसके झंडा को उतारा गया। जैसे मान लिया जाए उसकी झंडा पहले से यहाँ पे फड़ रहा था, तो उसके झंडा को उतारा गया। अब भारत का प्यारा जो झंडा आपको दिख रहा है वीडियो में, इस झंडे को फहराया गया था। तो क्या किया गया था कि इसको अच्छी तरीके से बांधा गया था और इसको एक बढ़िया से इसको बांध के यहां नहीं फड़ा के इसको यहां पे रखा गया और यहाँ पे सूते से बांध दिया, जो कि हम एक फिगर के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ बांध के यहां से इसको उठा के इस रस्सी के सहारे से इसको यहाँ पे लाया गया और यहाँ पे ला के इसको मेरा रोहन किया गया। आज जैसे रोहन हुआ तो मेरे प्यारी सी भारत माँ की झंडे ऐसे फहरने लगा, ताकि लोगों को यह लगे कि नहीं, आज एक नया प्रतीक बना है और भारत मेरी आजाद हो गया, भारत मेरे आजाद हो गए। तो ऐसे आपको उस दिन होता है, प्यार से समझिएगा। क्योंकि ये जब आजादी मिली थी तो उस समय इसको आजादी के समय जब फहराया गया था उस समय झंडे को नीचे में था। और इससे मेरे लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पीएम थे, वो इसको यहां से घिसका घिसका के रस्सी से कहां चढ़ा गया था, ऊपर से। तो 15 अगस्त 1947 को जब झंडा फहराया गया था तो झंडा को बांधा ही था, नीचे से कहां लाया गया था, ऊपर, नीचे से कहां, ऊपर। और ऊपर लाने के बाद इसको रस्सा से खींच के इसको ऐसे आपको फहरा दिया गया था। ये बात कब हुआ? ये हुआ मेरा आजादी जब मिला तब, जिसको लेके हम लोग कल फहराएंगे 15 अगस्त 1947 से। ये परंपरा चले आ रहा है, अभी भी चल रहा है। और रही बात, इधर हम आ जाते हैं तो इधर मेरा हमने यहाँ पे लिखा है ध्वजा फहराना। तो ध्वजा फहराया गया था, क्योंकि रोहन तो पहले हो गया ना, उद्घाटन पहले हो गया। फहराया गया था कब? तो 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। इस दिन मेरा भारतीय संविधान लागू हो गया। अब पूरे देश में भारतीय संविधान के अनुसार से चलने का एक प्रेरणा और एक संकल्प लिया जाता है। कब? 26 जनवरी 1950 को। तो उस दिन कैसे झंडा को किया जाता है? तो उस दिन झंडा को यहां से यहां पे ला के रखा जाता है, बांध के ऐसा रखा जाता है ना, बांध के रखा जाता है। और हमारे जो राष्ट्रपति है वो राजपथ पे, देखिए यहाँ कहां पर रहता है, राजपथ पे। राजपथ पे राष्ट्रपति जाके इस झंडे को फहरा देते हैं, यहां से रास्ता खींच देते हैं, यहाँ फहरा जाता है। तो देखो दोनों में अंतर। यानी हम कहें तो आपको 15 अगस्त 1947 जब मनाते हैं तब जो हमारे प्रधानमंत्री हैं झंडे को नीचे से कहां ले जाते हैं, ऊपर। क्यों ला जाते हैं? तो इसके बारे में हमने बताया कि आजादी का जश्न मना रहे थे तो हम लोग उसके झंडा को उतारे थे और पुनः हम अपने झंडा को चढ़ाए थे। इसीलिए ऊपर, नीचे से कहां ले जाते हैं, ऊपर। इसलिए हमने यहाँ 3 पॉइंट में लिख भी दिया है। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा है, ध्वजा को नीचे से ऊपर रस्सियों के सहारे ले जाते हैं, तब ध्वजा को लहराते रोहन करते हैं। बात समझे कि नहीं? और दूसरा बात हमने क्या लिखा है यहाँ पे, आप देखिएगा। दूसरा है क्या कि लाल किले पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। तो देखो, स्वतंत्रता के समय लाल किले पर झंडा कौन रोहन करते हैं?
तो मेरे प्रधानमंत्री, जबकि गणतंत्र दिवस पे झंडा जो है, झंडा यानी ध्वजा पहले ऊपर बांधा जाता है। हमने अभी क्या बोला कि पहले ऊपर में क्या करता है, इसको पहले ऊपर में इसको बांधा जाता है, उसके बाद में नीचे से रस्सा को इसको खींचा जाता है। समझ गए ना? तो कौन खींचते हैं? तो गणतंत्र दिवस पर राजपथ से राष्ट्रपति ध्वजा को फहराते हैं। क्या करते हैं? ध्वजा को फहराते हैं। इस दिन जो है ध्वजा फहराना एवं स्वतंत्र गणराज्य का प्रतीक बनता है। यानी मेरे भारत जो है स्वतंत्र है, साथ में साथ क्या है? गणराज्य है। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इधर में क्या था? तो यहाँ पे था यानी कब? आपका 15 अगस्त को ध्वजा को नीचे से कहां ले जाते हैं? नीचे से रस्सी के माध्यम से कहां ले जाते हैं? ऊपर ले जाते हैं। ऊपर में रस्सी के माध्यम से ध्वजा को रोहन करते हैं। अब जैसे रोहन कर दिए तो हमारा तिरंगा ऐसे बबुआ लहराना स्टार्ट हो जाता है। तो कहां से लेकर चलते हैं? तो ये आपका 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता दिवस पे झंडा जो है बांधा हुआ रहता है और नीचे से कहां ले चलते हैं? ऊपर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसको फहरा देते हैं। और ये कौन फहराते हैं उस दिन? तो लाल किले पे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री यशस्वी रहते हैं, प्रधानमंत्री ध्वजा को रोहन करते हैं। उसी दिन ध्वजारोहण नए राष्ट्र के उदय का प्रतीक है। यानी ध्वजारोहण जैसे होता है तो क्या हो जाता है कि नए राष्ट्र का क्या हो गया? उदय हो गया, नए राष्ट्र का उदय। जबकि देखो यहाँ पे फिर हम आ रहे हैं 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस इस दिन हम लोग मनाते हैं। इस दिन क्या हुआ था कि ध्वजा तो हमारा फहर गया था, तो भैया पुनः फिर नीचे से ऊपर लाएंगे? नहीं, ऊपरे में रहेगा और फिर बढ़िया से ऊपरे में रहेगा और इसको फड़ा देंगे, कहेंगे देखो फिर हमारा फाड़ा है। लेकिन इस दिन जो है, इस दिन हम लोग शपथ लेते हैं कि हम भारतीय संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखे थे उसी के मार्गदर्शन से हम चलेंगे, इसी का प्रतीक लेते हैं। तो पूरे भारतीय संविधान को, भारतीय संविधान जो है उस यानी कानून व्यवस्था किसके हाथ में रहते हैं? तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान की प्रतीक को सबको शपथ दिलाते हैं। तो उस दिन जो है राष्ट्रपति इसके सर्वोसर्वा होते हैं। तो राजपथ पर, इंडिया गेट राजपथ से राष्ट्रपति ध्वजा फहराते हैं। समझ गए ना? और इस दिन हम लोग शपथ लेते हैं कि ध्वजा फहराना एक स्वतंत्र गणराज्य की प्रतीक होता है। यानी अब हम लोग हैं स्वतंत्र है, लेकिन अपने राज्य, अपने देश के प्रति मतलब सुचारू रूप से चलेंगे, जो संविधान कहता है उसी अनुसार से चलेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। अगर हमको अच्छे लगे आपके कमेंट सुनने से, हमें मोटिवेट मिले, तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी आपको जानकारियां हम देते जाएं। मेरे विद्यार्थी जितने भी हैं, कल हमारे संस्था में ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है वो आपको 8:40 में हो जाएगा। क्योंकि हमें किसी दूसरे जगह भी हमारे इन्विटेशन आए हैं, तो वहां भी जाके हम विजिट जाना है। तो थोड़ा सा आप लोग सारे विद्यार्थी समय पर आ जाए। इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, अच्छे लगे तो, ना तो आप समझ गए तो आप किसी और को समझाइएगा। एक बार आने की कोशिश किए, कैसा वीडियो लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।